सत्संग में ये बात बताई कि आप जितने भी धार्मिक लोग हैं वो हिंसा से दूर हो जाए, लाखों कोस दूर हो जाए हिंसा से। स्वामी जी महाराज ने कहा 2 तरह की हिंसा होती है। अगर तुम हिंसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी वो हिंसा एक दिन आएगी, वो छूटने वाली नहीं है, वो किसी को नहीं छूटती। एक हिंसा होती है तुम तुम्हारे शरीर से हिंसा करते हो, किसी को मार देते हो, काट देते हो, थप्पड़ मार देते हो, लात घुसा चला देते हो, लड़ाई झगड़ा कर देते हो, ये एक हिंसा है, शारीरिक हिंसा इसको कहते हैं। एक हिंसा होती है मानसिक, यानी मेंटली टॉर्चर करना। आप अगर थप्पड़ नहीं मार रहे हो लेकिन किसी व्यक्ति को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, इतना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हो और उसको बुरा भला कर रहे हो और उसके पीछे लगे हुए हो, तो ये भी एक हिंसा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जितने भी धार्मिक लोग हैं ये हिंसा से दूर हो जाए। इसका मूल कारण गुरु महाराज ने बताया कि ये हिंसा तुम पर भी आवे, जब काल एक दिन शीश पर धावे, ता दिन की तुम करो उपाय, धन हाकिम कुछ काम ना। महापुरुषों ने कहा है कि गुरु भक्ति कर देती है सकल पापों का नाश, जैसे एक चिंगारी जले पुरानी घास। जैसे आप देखते हो कि गर्मी के मौसम में जो घास है सूख जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में घास रखी हो और केवल एक तीली, माचिस की तीली, आकाड़ी अगर आप लगा करके डाल दो तो कितनी देर में जल के भस्म हो जाती है? कुछ सेकंदों में जल करके भस्म हो जाती है। तो महापुरुषों ने क्या कहा है? महापुरुषों का वचन अकाट्य होता है और महापुरुष अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से, थर्ड आई और नुक्ताए सफेदा से, शिव नेत्र से देख करके कोई भी वचन, वाणी और बात कहते हैं। हवा में नहीं, हवाबाजी नहीं। हम आप अंदाजे से कहते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये होगा या नहीं होगा, लेकिन महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो अकाट्य होते हैं, जिसको पत्थर की लकीर कहते हैं। और महापुरुष लकीर के फकीर होते हैं। उनकी वाणी, वचन और उनके शब्द कभी कटते नहीं है। यहाँ तक ये कहा गया है कि मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। सुना है ना आपने? मिथ्या यानी कभी भी देव ऋषि वाणी झूठ नहीं होती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाई ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संतों के वचन कभी पलटेंगे नहीं। तो आपको आवश्यकता क्या है? संतों के वचनों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि संत क्या कहते हैं और वह किस लिए कहते हैं, और वो जो कहते हैं इसका तात्पर्य क्या है। तो उनका तात्पर्य यह होता है कि हमारा आपका उद्धार हो जाए और उनके वचन वाणियों पर हमको विश्वास और यकीन हो जाए और हम उनके कहे अनुसार अपने जीवन को ढाले। उनके बताए अनुसार हम अपने दिनचर्या में, जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, जाति में, बिरादरी में, देश में, दुनिया में आचार व्यवहार, उठना बैठना हमारा हो। किसके कहने अनुसार? महापुरुषों के कहने के अनुसार, क्योंकि महापुरुष आपका और हमारा हित चाहते हैं। अब बड़े ध्यान से आप सुनिए। पहले तो हमने समझा कि गुरु भक्ति कर देती है सकल पापों का नाश, जैसे एक चिंगारी जले पुरानी घास। एक चिंगारी जैसे डाल दो तो पुरानी घास जल जाती है, उसी तरह से गुरु भक्ति कर देती है सकल पापों का नाश। सकल, कितने भी अगर आपने बुरे से बुरे कर्म करके रखे हैं, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, अगर कर्मों की माफी नहीं होती तो यहां से कोई पार जा नहीं सकता था। यहां से कोई पार जा नहीं सकता, इसीलिए उस मालिक ने, उस कर्ता ने कर्मों की माफी का विधान बना करके रखा हुआ है। और वह क्या विधान बना करके रखा है? कि गुरु भक्ति सकल पापों का नाश कर देती है। केवल गुरु भक्ति। पाप को नाश करने के साधन हमारे पास होने चाहिए। महात्माओं ने स्पष्ट अक्षरों, स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भ्रांति आपके और हमारे मन में बैठ गई है कि गंगा नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, महापुरुषों ने कहा कि ऐसे पाप धुलने वाले नहीं है। उपवास कर लोगे, एक टांग पर खड़े होगे, उल्टा लटक जाओगे तो भी आपका पाप धुलने वाला नहीं है। उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। महापुरुषों ने कहा है कि आपने जो जो पाप किए हुए, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य जो आपने किया हुआ है, वो हमको, आपको मालूम नहीं कि हमारा वो पाप कहाँ जमा है। मालूम है किसी को? आपने जो पैसा कमाया है वो आपको मालूम है कि आपने बैंक में रखा हुआ है, लेकिन आपने जो सुबह से लेकर के रात तक जो जो पाप किया है वो कहां पर जमा हुआ है वो आपको और हमको मालूम नहीं है। मालूम अगर होता तो हम जाकर के वहां पर जो है आग लगा देते, और हमारी वो क्षमता नहीं कि हम उसको जला सके। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब से बच्ची हो, बच्चा हो, 5 वर्ष की आयु जब होती है तो आपके दोनों कंधे पर चित्रगुप्त बैठ जाते हैं और आपका जो है खाता खुल जाता है, खाता, अकाउंट, और उस अकाउंट में अच्छे और बुरे दोनों कर्म लिखे जाते हैं।
पाप और पुण्य 5 वर्ष के बाद में। और वो कहाँ जमा होते हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो तुम्हारे जो है दोनों आंखों के बीच में। गुरु महाराज ने कहा कि शरीर का जो हृदय है वो यहाँ पर है, शरीर का हृदय ये है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि आत्मा का हृदय यहाँ पर है। और वो जितने भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो सारे आपके कर्म जो है यहाँ पर जमा है। कहाँ पर? इसको घाट कहा गया है, इसको जो है घाट कहा गया है। इस घाट में सारे कर्म जमा करके रखे हुए हैं। फिर आप कहोगे कि थोड़ा इशारा और उदाहरण दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप आंख बंद करोगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। अंदर जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो अंधेरा नहीं है, वो तुम्हारे सारे बुरे कर्म हैं, सारे पाप कर्म हैं। और इतने हैं, गुरु महाराज ने कहा कि पहाड़ के पहाड़ तुम्हारे इस जीवात्मा के ऊपर लाद दिए गए हैं और तुमको जो है उस पाप के बोझे से तुम दबे हुए हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। गुरु महाराज ने कहा कि जिस व्यक्ति के माथे पर, सर पर पाप कम होते हैं उसकी बुद्धि में विवेक होता है। जैसे आप देखते हो कई धर्मात्मा पुण्यात्मा अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उनकी बुद्धि जो है सुजान होती है। ये जड़ बुद्धि जो है इसमें विवेक होता है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, बुरे काम को नहीं करेंगे, अच्छे काम को करेंगे। तो ये क्यों होता है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा कर्म अगर तुमने लाद लिए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सीधे शब्दों में महात्माओं ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुमको अगर कितना भी कोई अच्छी बात बताएगा तो तुमको वो अच्छी लगने वाली नहीं है। क्योंकि जब आदमी को बीमारी होती है तो उस बीमारी में जो है कोई भी वस्तु कड़वी लगती है ना। आपको कभी बुखार हो जाता है तो आप खाते हो तो क्या कहते हो कि कड़वा लग रहा है, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है। तो जब इसी तरह से हम आप जो है बीमार है आध्यात्मिक दृष्टि से, और कोई अगर हमको अच्छी बात सुनाएगा तो हम तो मानना तो दूर, हम उसको शत्रु समझ लेते हैं। जैसे कई बार रैली के लिए निकलते हम लोग गांव में, शहरों में, सूरत में भी निकलते थे तो कई लोग जो है हमको जो है गली से बाहर निकाल देते थे, भाई यहाँ पर प्रचार मत करो। यानी ये आपके हित के लिए है, कल्याण के लिए। जब आदमी यह भी समझने को तैयार नहीं है कि ये जो बात बताई जा रही है इसमें किसका लाभ है, मेरा ही लाभ है, इनका तो कोई लाभ नहीं। क्योंकि ये जो बेचारे घूम रहे प्रचार के लिए, ये अपने जेब से पैसा खर्चा करके, अपना समय दे करके ये आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस बात को भी समझने के लिए तैयार नहीं। इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और भ्रष्ट इसलिए हो गई कि उन्होंने इतने पाप अंबार अपने माथे पर चढ़ा लिए है कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती। और महात्मा उन पर भी दया करते हैं और महात्मा उनको भी दोष नहीं देते। महात्मा कहते हैं कि ये भी उनका दोष नहीं है, उनके पाप कर्म इतने हो चुके हैं जिसकी वजह से उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये आपके दोनों आंखों के मध्य भाग में जो है स्वामी जी महाराज ने कहा यह पापों का अंबार लदा हुआ है। और ये पाप आपके गंगा नहाने से नहीं, उपवास करने से नहीं, पूजा पाठ करने से, मंदिर में जाके घंटा बजाने से नहीं होने वाला। महात्माओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा ये जो आप और हम करते हैं उपवास रखना, इस हर बात का एक अलग महत्व है और उसको हम किसी भी महत्व को नहीं समझते। बहुत सारी बातें, हर बात में हमने जो है बात का पतंगड़ बना लिया। तो ये समाज कहाँ जा रहा है, आप इस पर विचार नहीं कर रहे हो, ना आप विचार कर रहे हो, ना वो बच्चे विचार कर रहे हैं, किसी को कोई पड़ी नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में मस्त है। हमको क्या लेना देना, समाज कहीं भी जाए। अरे भाई समाज कहीं जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी। आज अगर समाज की ये दुर्दशा है तो आने वाली 2 पीढ़ियों में देखना परिस्थिति और समाज इससे भी विकट हो जाएगा। तुम्हारे और हमारे किसी के हाथ में नहीं रहेगा। अगर आज आपने इन चीजों पर, इन वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं किया, विचार विमर्श नहीं किया, समाज के लोगों ने बैठ करके महात्माओं की बातों को नहीं माना, तो आने वाला समय इतना भयंकर और खतरनाक है कि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ऐसा समय आएगा, अगर आपने महात्माओं की बातों को नहीं माना तो प्रकृति ऐसी सजा देगी, और उसके सजा देने के तरीके अनेक हैं। वह जो है आपको ऐसी भूखमरी लाएगी, ऐसा अकाल पड़ेगा, खाने के लिए अन्न नहीं होगा। ये क्यों होगा वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप महात्माओं की बातों को नहीं मानोगे, आप अच्छे कामों को जब नहीं करोगे, शाकाहारी नहीं होगे। नव दुर्गा भी सामने बैठते हैं तो क्या होता है, पंडाल में उनके पीछे जो है अनैतिक काम होते हैं, शराब पिया जाता है और वहां फिल्मी गाने पर नाच होता है। तो ये देवताओं का भी अपना, और आप जो देवी और देवता का नाम लेकर के बकरे को काट रहे हो, देवता खुश होने के बजाय आप पर क्रोधायमान हो रहे हैं, इतने क्रोधित हो रहे हैं। आपको अगर दिखा दिया जाए तो बाबा जी ने कहा कि अगर देवता तुम्हारे सामने खड़े हो जाए तो तुमको जो है बख्शने वाले नहीं है, इतने नाराज है। लेकिन महात्माओं की कृपा दया है आपके और हमारे ऊपर कि महात्मा बीच में खड़े हैं।
गुरु महाराज ने कहा कि उसने हाथ में डंडा उठा लिया है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अभी आप बहन ने बताया ना, भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात बताई प्रार्थना में, तो थोड़े थोड़े बुरे कर्म जब होते थे तो शक्तियां नीचे आकर के सजा देने लग जाती थी। और आज क्या क्या हो रहा है, वह सब कुछ हो रहा है जो जुबान से बोला नहीं जा सकता। और ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं, तो क्या आपको और हमको सजा नहीं मिल रही है? और नहीं मिलेगी, मिलने वाले थी। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, ये घटनाएं, भूखमरी, सुनामी, अकाल, युद्ध और असंख्य जीव मारे जाने वाले थे 1980 के लगभग, ये सारी घटनाएं हो जाने वाली थी। पापियों का यहाँ से सफाया हो जाने वाला था। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसके बीच में और आपके बीच में, दोनों के बीच में महात्मा खड़े हैं और उसको हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि महाराज रुक जाइए। सजा देने वाली जो शक्ति है, जिसको काल शक्ति कहते हैं, वो सजा देने के लिए तैयार है। और महात्मा बीच में खड़े और कह रहे हैं कि महाराज रुक जाइए, हम इनको समझाएंगे, थोड़ा मौका दीजिए, इनको धर्म, कर्म, न्याय, नीति, सदाचार, अच्छे बुरे की पहचान कराएंगे। और जो मान जाएंगे उनको तो आप छोड़ देना, और जो नहीं मानेंगे आप जाने और वो जाने। तो गुरु महाराज ने कहा वो सजा देने के लिए तैयार है। तो वाल्मीकि ऋषि ने जो अंतर में देख करके बताया था कि तुम्हारी जो जीवात्मा ये सीता है, और जो तुम्हारा परमात्मा वो राम है, और तुम्हारे साथ में जो बिठाया गया है ये मन रूपी ये रावण है। और ये रावण जो है सीता का हरण करेगा, इसलिए जब तक राम नहीं आएगा तब तक सीता का यहाँ से छुटकारा नहीं हो सकता। तो राम कौन है? हमारा परमपिता परमात्मा, और वही यहाँ पर धरती पर अवतार लेकर के आता है, उसको संत सदगुरु कहते हैं। तो ये बहुत सारी उलझने हैं, इसलिए एक दिन में उलझन समाप्त नहीं होती है। तो स्वामी जी महाराज ने जो है साधारण छोटी मोटी बातों को समझते, ये बहुत गहरी बातें हैं जो आपको बताई गई, ये जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके लिए है। लेकिन ये बीच बीच में इसलिए बता देना पड़ता है क्योंकि आपको ये समझ में आए कि जो दिखाया गया, बताया गया, वो भ्रम है, वो अज्ञानता के कारण वो सारी बातें हमको बता दी गई और हम उसी को सच मान करके बैठ गए। ऐसा नहीं है, उस बात के पीछे सच्चाई कुछ और है, पर्दे के पीछे अलग बात है और आपको पर्दे के सामने अलग बात दिखाई जा रही है। तो मूल मकसद जो शुरुआत में हमने बात रखी कि महापुरुषों के जो वचन है वो आपके काम के हैं, तो महापुरुषों के जो वचन है उस पर ध्यान देने का आप जो है कष्ट करें। तो बाबा जी ने जो है सत्संग में ये बात बताई कि आप जितने भी धार्मिक लोग हैं वो हिंसा से दूर हो जाए, लाखों कोस दूर हो जाए हिंसा से। स्वामी जी महाराज ने कहा दो तरह की हिंसा होती है, अगर तुम हिंसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी वो हिंसा एक दिन आएगी, वो छूटने वाली नहीं है, वो किसी को नहीं छूटती। एक हिंसा होती है तुम तुम्हारे शरीर से हिंसा करते हो, किसी को मार देते हो, काट देते हो, थप्पड़ मार देते हो, लात घुसा चला देते हो, लड़ाई झगड़ा कर देते हो, ये एक हिंसा है, शारीरिक हिंसा इसको कहते हैं। एक हिंसा होती है मानसिक, यानी मेंटली टॉर्चर करना। आप अगर थप्पड़ नहीं मार रहे हो लेकिन किसी व्यक्ति को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, इतना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हो और उसको बुरा भला कर रहे हो और उसके पीछे लगे हुए हो, तो ये भी एक हिंसा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जितने भी धार्मिक लोग हैं ये हिंसा से दूर हो जाए। इसका मूल कारण गुरु महाराज ने बताया कि ये हिंसा तुम पर भी आवे, जब काल एक दिन शीश पर धावे, ता दिन की तुम करो उपाई, धन हाकिम कुछ काम ना आई, हुकुम हाकिमी सभी नसावे, सुख संपदा तेरे काम ना आवे, ताते गुरु भक्ति कर लीजिए, जीवन सफल कमाई कर लीजिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो हिंसा तुम कर रहे हो ये सारी हिंसा तुम पर आने वाली है, ये छूटने वाली नहीं है। अब जैसे आपने सुना शुरुआत में कि हम जो कर्म करते हैं वो सारे हमारे यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सारे जो कर्म है ये अगले जन्म में हमको मिलेंगे। नहीं, गुरु महाराज ने कहा जो तुमने आज किया है वो यहाँ पर जमा है और उसमें से कुछ हिस्सा तुमको इसी जन्म में भुगताया जाएगा। इसी जन्म में यहाँ करोगे तो यहाँ तुमको भुगता दिया जाएगा। और कुछ कर्म तुमको जो है गुरु महाराज ने कहा कि लक्ष्य 84 यानी गाय भैंस कुत्ता बैल बकरी में भुगताए जाएंगे, और कुछ कर्म जो है नरक और 84 में भुगताए जाएंगे, वह छूटते किसी के नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुम करोगे वह तुमको सूद समेत वापस लौट करके मिलेगा, उसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है। कटौती और माफी कब होती है? जो आपको ये तरीके बताए कि गुरु भक्ति जब कर लोगे तो आपके और हमारे आंखों के सामने जितने अंबार पाप और पुण्य लदे हुए हैं ये सारे समाप्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि सारे पुण्य और पाप खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि जो आपके आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है ये अंधेरा छट जाएगा, बिल्कुल प्रकाश आपको दिखाई देगा। और प्रकाश दिखाई देगा तो उस समय स्वामी जी महाराज और सभी महात्माओं ने कहा कि आप जैसे हमको देख रहे हो उसी तरह से आप अपने आप को देखोगे, स्वयं को देखोगे, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार।
बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, टांग पर खड़े रहने की जरूरत नहीं, मंदिर का घंटा बजाने की जरूरत नहीं। आप करो, उसके लिए मनाही नहीं, लेकिन वो काम करने से ये स्थिति और पाप आपके कटने वाले नहीं है और आत्म साक्षात्कार आपका होने वाला नहीं है। महात्माओं ने कहा कि जो आप बाहरी पूजा पाठ कर रहे हो ये कर्मकांड है, ये कर्मकांड है, बाहरी जो पूजा पाठ कर रहे हो इससे आपको पुण्य मिल जाएगा, ये ठीक है, लेकिन आपकी आत्मगति नहीं होगी, आत्म उन्नति नहीं होगी। जो आपके ऊपर पाप के बोझे लदे हुए हैं इसकी शुद्धि और सफाई नहीं होगी, ये वैसे के वैसे बने रहेंगे। उस पाप कर्मों की शुद्धि और सफाई करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है। गुरु महाराज ने कहा जीते जी स्वर्ग और वैकुंठ को देखना है, देवी देवताओं का दर्शन करना है, तो उसके लिए महात्माओं के पास रास्ता है, जड़ी है, और वह जब रास्ता और जड़ी देंगे तो आपको और हमको जो है निर्मल और साफ और सुथरा कर देंगे। महापुरुषों ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, गोस्वामी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। बात समझ में आई कि नहीं? एक घड़ी, हमारी आयरानी में कहते हैं ना, एक घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी, एक घड़ी में से भी आधी घड़ी, आधी में भी पौनी आध, और गोस्वामी संगत साध की, कटे कोटिन अपराध। यानी उस आधी घड़ी में भी पौनी आध घड़ी, यानी उतना समय अगर आप साथ और संतों का सहयोग और उनके साथ जाओगे, उनके सानिध्य में जाओगे, तो आपके जो है कोटिन पाप समाप्त हो जाएंगे। तो ये महात्माओं का जो मूल उद्देश्य और लक्ष्य और मिशन और कार्य और मेहनत और परिश्रम जो होता है, वो तुम्हारे और हमारे ऊपर जो पाप के बोझे लदे हुए हैं इसकी सफाई और शुद्धि करने के। और इसकी जब शुद्धि और सफाई हो जाएगी तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके अंदर में विवेक जागृत हो जाएगा और आप विद्वान बन जाओगे। इतने विद्वान बन जाओगे कि आप जब चलोगे, जब बोलोगे, जब देखोगे, जब बैठोगे, तो लोग कहेंगे कि भाई महात्मा है, क्योंकि आपके आचरण और व्यवहार से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये साधारण जीव नहीं है, ये महान तत्व को प्राप्त कर चुका महात्मा है। ये कब स्थिति प्राप्त होती है? जब महात्मा आपको स्पर्श करते हैं और आप महात्माओं के दरबार में जाकर के उनके कहे अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, उनके हर वचन का पालन करते हैं और उन पर विश्वास और यकीन करते हैं, और उनके नक्शे कदम पर जब आप चलते हो, तब आपको कौन सी स्थिति प्राप्त होती है? जिसके लिए महात्माओं ने कहा है, गुरु महाराज का कार्य क्या है, आपको मोटी मोटी बात, सीधी सीधी बात समझाने का प्रयास करता हूं। गुरु महाराज आपको और हमको बादशाह और शहंशाह बनाना चाहते हैं। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि महात्माओं का क्या काम होता है? सुई सुहागा संत जन बिछड़े देत मिला। यानी महात्माओं का काम सुई का होता है। जैसे फटे कपड़े को जोड़ने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? सुई ला करके उसमें धागा पिरोना पड़ेगा, तब वो फटा कपड़ा आपस में जो मिल सकता है। तो महात्मा बिचौलिया बन करके उस प्रभु और परमात्मा और तुम्हारे बीच में आकर के वह दोनों को मिलाने का काम करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सारे दुख, तकलीफ, परेशानी, झंझट, बीमारी, लड़ाई झगड़े, आवागमन का चक्कर, नर्क 84 और ये जितने भी सारे तुम्हारे ऊपर आपदा और संकट है, ये सारे के सारे गुरु महाराज ने कहा वो इसीलिए है क्योंकि तुम उस मालिक को भूल चुके हो, तुम उस मालिक और उस करतार को भूल चुके हो। और गुरु महाराज ने कहा जब तक तुम्हारा मिलाप उससे नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे दुख और संकट और परेशानी और तकलीफ मिटने वाली नहीं। फिर तुम्हारे और हमारे अंदर एक प्रश्न पैदा होता है कि भाई चलो हम मालिक को तो मिलना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ है और कैसे मिलेंगे? तो आसानी से आप शब्दों पर ध्यान दीजिए तो आप समझ जाओगे कि वो कहाँ है और कैसे मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है? वह न मंदिर में, न मस्जिद में, न अयोध्या, न मथुरा, न काशी में। महात्माओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा, और केवल कहा नहीं, आपको अनुभव करा करके दिखाया। मीरा जी कहती है, मीरा जी ने कहा कि मैंने खुद अपने इस मनुष्य शरीर से जो है उस परमात्मा को देखा। हर संत महात्माओं ने उसकी व्याख्या की है। नानक देव जी, तुकाराम महाराज, संत पलटू, रैदास, मीरा, ये जितने भी संत हुए, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, इनकी लिखी हुई वाणी है कि मैंने भगवान का साक्षात्कार किया, ऊपर जाके नहीं, इसी जगह पर बैठ करके। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो परमात्मा कहाँ पर है? आसान सी उदाहरण के तौर पर आप समझिए, एक पलंग पड़ा हुआ है, एक पलंग पर तुम दोनों सोए हुए हो, एक पलंग, वो परम पिता परमात्मा का, और तुम एक ही पलंग पर दोनों सोए हुए हो। पलंग कौन सा है? ये आपका मनुष्य शरीर, और आपके उस पलंग में आप भी सोए हुए हो और परमात्मा भी सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और परमात्मा जागृत अवस्था में है, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, लेकिन तुम जो है सो चुके हो और तुमने करवट ले ली है। करवट समझते हो ना? एक कानी,
एक कानी हो जाना यानी करवट। यानी वो जागरूक है, वो देख रहा है तुमको हमको, लेकिन हम और आप, हमारी आंखें बंद हो चुकी है, हम जो है बेसुध की अवस्था में है, और साथ साथ हमने करवट ले ली है, यानी उसकी तरफ पीठ कर दी है। गुरु महाराज ने कहा कि ये आपके शरीर में वो बैठा हुआ है और ये पर्दा लगा दिया है। गुरु महाराज ने कहा कि ये पर्दा बीच में लगा दिया है और जीवात्मा को बाहर कर दिया, बाहर यानी इस तरफ, और वो परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है तुम्हारे इसी घाट पर। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि घट घट व्यापे साइया। घट का मतलब आप समझते हो क्या होता है? घट किसको कहते हैं? अभी गुरु चर्चा में शुरुआत में बताया, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां जीवात्मा बैठी है ये घट है, इसको घाट भी कहते हैं। घाट का मतलब क्या होता है? पहले के समय में लोग सफर एक देश से दूसरे देश के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घाट पर जाते थे। जहाजों का समय था, तो एक देश से दूसरे देश जाना है तो घाट पर जाना पड़ता था सारा सामान लेकर के, और उस घाट पर जाने के बाद नाव आती थी और उस नाव में बैठ करके इस घाट से उस घाट जाया जाता था। तो महात्माओं ने उसी समय से कह करके रखा कि ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है और ये जो है घाट है। ये किसका घाट है? जीवात्मा का घाट है, और इस तरफ जीवात्मा और उस तरफ परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है। इसलिए कहा कि घट घट व्यापे साइया। घट का मतलब समझ गए आप? इसको घट कहते हैं। घट घट व्यापे साइया, सुनी सेज न कोई। सेज किसको कहते हैं? आपको समझ में आ रही क्या बात? नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो, थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे। सेज कहते हैं पलंग को। आपको शुरुआत में बताया ना कि एक ही पलंग पर हम दोनों सोए हुए हैं, वो जागृत अवस्था में और हम सुसुप्त यानी हम बेहोशी की हालत में। घट घट व्यापी साइया। घट यानी आपका है दोनों आंखों के मध्य भाग में। साइया कहते हैं उस परमपिता परमात्मा जो तुम्हारा हमारा सच्चा परमपिता है, शरीर का नहीं। शरीर का तुम्हारा माता पिता अलग है और इस देश का जो पिता है वो भी अलग है। उसको महात्माओं ने काल पुरुष कहा, जो तुमको लेकर के आया है वो भी हमारा पिता नहीं है। हमारा पिता जो है, गुरु महाराज ने कहा कि परमपिता परमात्मा, जिसको अनामी पुरुष कहते हैं, जिसका नाम बाबा जी ने जय गुरुदेव रखा, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा की कोख से आपने और हमने जन्म लिया है, सभी जीवात्माओं ने। तो वो परमपिता की बात कह रहे हैं कि घट घट व्यापे साइया, सुनी सेज न कोई। सुनी सेज यानी पलंग, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वह घट के जामे प्रकट होई। जय गुरुदेव। बलिहारी वह घट के जामे प्रकट हुई। असली चीज इसी में है, ये सार है। घट घट व्यापे साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वहां घट के जामे प्रकट हुई। यानी महात्मा कह रहे हैं कि तुम्हारे घट के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है और जीवात्मा को बाहर कर दिया है। और महात्मा जब तुमको जड़ी देंगे, तब उस जड़ी का तुम जब घिसोगे, उसको लगाओगे, मंथन करोगे। जैसे आप दूध का मंथन करते हो तो दूध से क्या निकलता है? मां क्या निकलता है? दही, मक्खन, लोनी, घी, ये निकलता है ना। दूध तो नहीं निकलता जब मथोगे उसको। तो यानी मथनी करोगे तो कुछ अलग चीज निकलती है। जैसे आप मेहंदी लाते हो घर में, दुल्हन को जब लगाते हो, मेहंदी सेरेमनी करते हो, देखते हो तो वो मेहंदी लाल नहीं होती। पहले उसका जो पौधा है वो हरा कलर का है, लेकिन उसको जब मथा जाता है, उसको सुखाया जाता है, उसको पीसा जाता है, उसको पानी में डाला जाता है, यानी मंथन किया जाता है, और जब हाथ पर लगाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। यानी ये क्या, किसका प्रयोग है? ये मंथन का। और उसी तरह से महात्माओं ने कहा कि जो चकमक का पत्थर होता है, वो चकमक का पत्थर अगर आप देखोगे तो लगता है कि भाई पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन और एक अन्य पत्थर ला करके दोनों को जब ऐसे टकराओगे तो उसमें से क्या निकलती है? आग निकलती है। तो ये जो है मंथन का जो है ये सार होता है, मंथन का ये मकलद और मकसद होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्मा बीच में आकर के मंथन करेंगे, कोई तो होना चाहिए जो मंथन करे। आप और हम तो तैयार ही नहीं कि मंथन करें, क्योंकि मंथन में कष्ट होता है, तकलीफ होती है। जैसे समुद्र मंथन के समय आपने देखा, नाग को डाल दिया गया और दोनों तरफ, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता, और नीचे जो है उस पर्वत को कौन लिए खड़ा था? भगवान अवतार लेकर के, कछुए का अवतार लेकर के नीचे थे, उस पत्थर, उस पहाड़ को लेकर के। और जब दोनों तरफ से खींचा गया तो उनके पीठ को कितनी तकलीफ हुई होगी? तकलीफ हुई होगी ना। तो इसी तरह महात्मा जो है बीच में आकर के तकलीफ अपने ऊपर उठाते हैं। तुम और हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं कि भाई आत्म कल्याण हो जाए, आत्म जागृति हो जाए, पुण्य हो जाए, स्वर्ग वैकुंठ मिल जाए, हमारा भला हो, दीन और दुनिया यानी संसार भी बन जाए और परमार्थ भी बन जाए।
शरीर भी सार्थक हो जाए और आत्मा का भी कल्याण हो जाए। तुमको और हमको तो कोई इच्छा है ही नहीं, लेकिन महात्मा बीच में आकर के मंथन करते हैं, मंथन। और जब वो मंथन करते हैं तो आपकी स्थिति क्या हो जाती है, बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है। आपने उस बात पर गौर नहीं किया। बलिहारी वहां घट में जामे प्रकट हुई, यानी जिस घट में वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा उस पर महात्मा कहते हैं कि हम बलिहारी जाएंगे, और सभी जीव जो है उनकी पूजा करने लग जाते हैं। महात्माओं की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा साक्षात रूप में बैठा हुआ है। महात्माओं के भीतर में परमात्मा बैठा हुआ है। बाहर से आप देख रहे हो कि भाई एक मनुष्य शरीर में एक बाबा जी बैठे हुए हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, हमारी तरह ही बोलते उठते बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये वायर है, आप देख रहे हो बाहर से जो है ये क्या लगा है, प्लास्टिक। पकड़ लो वायर को तो क्या लगेगा भाई, कुछ नहीं है। लेकिन जब उसको छील के हाथ पकड़ोगे, उसको उंगली लगाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने वाट का करंट है। तो इसी तरह महात्मा जो है सारे जो है शक्तियों के धनी है और वो सर्वे सर्वा है। सतपुरुष की आरसी संतन की है देह, और लखना चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। कहा गया है कि भगवान का अगर दर्शन करना है तो महापुरुषों का दर्शन कर लो, वही फल मिलेगा तुमको जो भगवान के दर्शन का मिलेगा। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि उधो संत मोहे अति प्यारे, संत मोहे अति प्यारे, संत मिले मैं मिल जाओ, संत हाथ में खाओ, उधो संत मोहे अति प्यारे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संत मोहे अति प्यारे, तो संतों के दर्शन करने से आपको भगवान के दर्शन का फल मिलता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि अच्छी बातों को आप पकड़िए, हिंसा से लाख को दूर हो जाइए। बाबा जी ने कहा कि आपके अंदर में जो है धर्म को आप जगा लीजिए। धर्म को जब आप जगा लोगे तो वह जो है धर्म पर चलने वालों की रक्षा करता है, और आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। और आप जब धर्म पर नहीं चलोगे, धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो आने वाले संकट के समय धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, समय हमारे पास कम है, मूल चीजें आप समझ लीजिए। ये सारा जो मथनी किया जा रहा है, जो आप देख रहे हो शाकाहारी प्रचार बाबा जी निकाल रहे हैं, तो उनके एक तीर में हजारों निशान होते हैं और सबको फायदा और सबको लाभ होता है। जैसे बाबा जी ने हमको आदेश दे दिया 2010 में कि बच्चा जाकर के देश और दुनिया में शाकाहारी का प्रचार कर दो, और तुम हर गली मोहल्ले और कस्बों में जाकर के हर देवी पुरुष और बच्चे बच्चियों को जाकर के बता दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कि आने वाले संकट से बचने के लिए तुमको शाकाहारी होना पड़ेगा, और मांसाहारी और शराबियों को प्रकृति सख्त सजा देने जा रही है। सबको जाकर के तुम ये बात को बता दो। तो हम लोग गए, हम लोगों ने जो भी सेवा की छोटी मोटी, तो सेवा करने वाले का भी लाभ, क्योंकि वो धर्म के क्षेत्र में आ गया कि भाई खुद तो जगा ही जगा और वो दूसरों को भी जगा रहा है, तो उसको पुण्य भी मिल रहा है, परमार्थ भी मिल रहा है, और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी मिल रहा है कि मेरी बात को इसने माना, तो इसका तो लाभ हो गया। जो इनकी बातों को सुन रहा है, जो शाकाहारी हो रहा है, तो बाबा जी ने कहा कि वो भी मनुष्य शरीर का अधिकारी हो रहा है। विचार कीजिए, दोनों का लाभ। और इससे पहले जो गुरु महाराज ने काफिले निकलवाया, देखिए एक आदेश ये भी दिया था कि बच्चों तुम जो है गांव और गली मोहल्लों में जो है शरबत का स्टॉल लगाओ, शरबत, और लोगों को शरबत पिलाओ। और उस समय हम सूरत में थे, तो हम सूरत में जो है जगह जगह सेवा इकट्ठा करके और शरबत का स्टॉल लगाते थे, बड़े बड़े ड्रम भर करके, उसमें जो है आपका गुलाब जल, शक्कर और उसमें ठंडा पानी मिला करके घोल करके लोगों को पिलाते थे। तो ये भी आदेश गुरु महाराज ने दिया। यानी महात्माओं का जो मूल उद्देश्य होता है, ये सारी घटना के पीछे, सारी मेहनत और सारी सेवा के पीछे ये होता है कि आपके अंदर जो गुप्त रूप में वो मालिक बैठा हुआ है वो प्रकट हो जाए। यानी जो आप आत्मा रूप में बैठे हो तो आप परमात्मा रूप बन जाए और आपकी पूजा होने लग जाए। ये मूल सार है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और आपको मंथन करना पड़ेगा। जब तक मंथन नहीं करोगे वह स्थिति आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। इस स्थिति से भी और नीचे चले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि आपने अगर ये प्रयास और धर्म के क्षेत्र में नहीं आए, महात्माओं की शरण नहीं ली, अच्छे कामों को नहीं किया, तो ये शरीर जो है आपका ये खड़ा है, और वो इतना नाराज हो जाएगा कि आपको मौका दिया था और आपने इस मौके का सदुपयोग नहीं लिया, और आपको जो है वो ये आपका खड़ा शरीर है ना, वह नाराज होकर के आपको नीचे डाल देगा। नीचे का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, गोचर, सांप, बिच्छू में डाल देगा कि तुमको इतना सुनहरा मौका दिया कि इस मौके को प्राप्त करके देवी देवताओं के लोग जा सकते हो, देवता बन सकते हो। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अगर ज्यादा पुण्य कमाओगे तो तुमको देवता बना दिया जाएगा। तुम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते थे। तुमको ये पूरा अधिकार दिया गया, लेकिन तुमने अपने अधिकारों का पालन नहीं किया और ये मनुष्य शरीर को खाया पिया, रात गवाई, सोए किया और दिन गया खाए के, और हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला था, कोड़ी बदला गया। ऐसा तुमने, हमने इस जन्म को अमूल
मानव तन को तुमने और हमने व्यर्थ कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा, तो मनुष्य शरीर तो छूट ही जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको इससे नीचे डाल दिया जाएगा। इसलिए प्रेमियों, ये सुनहरा मौका है, इसका जो है आप भरपूर उपयोग और लाभ लीजिए और अच्छे से अच्छे काम कीजिए, बुरे काम मत कीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि बुरा काम कौन सा है? जिस काम को करने में डर लगे, भय लगे। कोई भी ऐसा काम हो जिसमें तुमको डर और भय लगे तो समझो कि वो बुरा काम है। और अच्छा काम वो है जिसमें करने से तुमको जो है आनंद मिलता है, खुशी संतोष मिलता है कि चलो भाई हमने कुछ किया। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई भूखा आ जाए उसको रोटी खिला दो, देखो तुमको कितनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। ये सारे प्रयोग करके हम बैठे हुए हैं, इतनी खुशी होती है जो खुशी पंच पकवान और 56 भोग में नहीं मिलती। कोई भूखा बेचारा आ जाए उसको तुम खाना खिला करके देखो, इतनी खुशी होती है। तो वो काम करो, अच्छा काम, बुरे काम को मत करो। और अच्छे समाज के बनाने में तुम अपना साथ सहयोग दे दो, और अच्छे काम में जो साथ सहयोग देगा आने वाले वक्त में सभी का लाभ और कल्याण होगा। ये बाबा जी के वचन है। तो प्रेमियों, इसी के साथ इन्हीं 2 शब्दों को विराम दे करके भूल चूक के आप सभी से माफी चाहते हैं। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।